नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज में मचाया हंगामा, रोका गया कुलपति का वाहन। टाटा स्टील ने मनाई सर दोराबजी टाटा की 155वीं जयंती। और जमशेदपुर की सबसे बड़ी गणेश पूजा पंडाल सज धज कर है तैयार, 29 को खुलेगा पट। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से चले रहे कोल्हान विश्वविद्यालय के बीबीए और बीसीए की छात्राओं द्वारा जमशेदपुर महिला कॉलेज में बुधवार को भी हंगामा किया गया तथा छात्रों से बातचीत करने पहुंचे विश्वविद्यालय कुलपति के वाहन को भी रोक दिया गया। गौरतलब है कि जमशेदपुर महिला कॉलेज व जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की डिग्री की छात्राएं अपने सही डिग्री की मांग को लेकर लगातार कोल्हान विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलनरत हैं और लगातार इनके द्वारा पिछले दिनों से हंगामा किया जा रहा है। बुधवार को इनके आंदोलन ने बड़ा रूप धारण कर लिया और छात्राओं ने महिला कॉलेज के मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर दिया और कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। यहां तक कि उनसे बातचीत करने पहुंचे कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के वाहन को भी छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कुलपति ने छात्राओं कॉलेज के बाहर ही बातचीत की और उन्हें शांत करवाया। कॉलेज के भीतर लेकर जाने के बाद बातचीत के दौरान कुलपति ने बताया कि कॉलेज की छात्राओं को डिग्री के संबंध में किसी के द्वारा भ्रमित किया गया है और उन्हें वही डिग्री दी जा रही है जो पहले से छात्रों को दी जा रही है और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस विषय में छात्राओं को समझाया जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। इन लोगों को कुछ भ्रम हो गई है क्योंकि कहीं कोई अच्छी नहीं है और ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई अभी तत्काल कुछ बात आ गई है जिससे कि समस्या उत्पन्न हो जाए। जो नहीं, कहीं न कहीं किसी ने इनके मन में कोई भ्रम पैदा कर दिया। मैं उस भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि डिग्री वही दी जा रही है जो रेगुलेशन के अनुसार प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है कि आज कोई नया बदलाव हो गया। ये वर्षों से यही होते आ रहा है। तत्काल किसी ने कुछ जो भ्रम इनके मन में है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, वही बात। और उधर जमशेदपुर के दोराबजी टाटा पार्क में टाटा प्रबंधन के पदाधिकारियों ने सर दोराबजी टाटा की 155वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर टाटा स्टील तथा जिस्को के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने सर दोराबजी टाटा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही टाटा स्टील के वीसी सुनील भास्करन ने पार्क में लगाए गए सर दोराबजी टाटा के जीवनी पर कैंप का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सुनील भास्करन ने बताया कि सर दोराबजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट के जिस अद्भुत कार्य को सफल बनाया था उसी के कारण आज हम और पूरा जमशेदपुर शहर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने बताया कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के निधन के बाद उनके सपनों को सच करने का जज्बा लिए सर दोराबजी टाटा आगे बढ़े और भारत और जमशेदपुर के पूरे विश्व भर में अलग छाप छोड़ गए। हमें जरूरत है उनके आदर्शों पर चलने की और उनके बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ने की। J.N. Tata's birthday as the Founders Day, and I think Jamshedji Tata really gave the vision for the entire and the visionary leadership to set Jamshedpur, to set steel, to set hotels, to set thermal power projects, hydel power projects. So the real architect behind the whole thing was Sri Dorat Tata ji, and he truly finally put in place all the real execution part to ensure Jamshedpur happened, Tata Steel happened, and for us, all of us in Jamshedpur, I think it's truly a very, very important day to give our Shraddhanjali to. और उधर जमशेदपुर शहर की सबसे बड़ी गणेश पूजा कमेटी आंध्र सेविक एसोसिएशन ने गणेश पूजा की अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और पंडाल को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। गौरतलब है कि यह एसोसिएशन का 96वां गणेश महोत्सव है और जमशेदपुर शहर में मुंबई की तर्ज पर यह विशाल पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें पूरे 10 दिन गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ इसमें भव्य पंडाल का निर्माण भी किया जाता है और मनोरंजन के लिए इसमें बड़े मेले का भी आयोजन होता है। इस बार के पूजन के लिए कमेटी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और 29 तारीख को पंडाल का पट खोल दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमशेदपुर पूर्वी विधायक रघुवर दास द्वारा
इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही पूजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, धालवम अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन के साथ समाज सेवी बेली बुधनवाला भी उपस्थित रहेंगे। यह मेला 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक चलेगा, जिसके बाद भव्य झांकियों के साथ विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। गणपति महोत्सव का और 28 तारीख को पंडाल उद्घाटन है। 29 तारीख को पूजा प्रारंभ होगा सुबह 9:30 बजे से। हम लोग का पूजा में हर चीज़ खासे रहता है। कारण ये है कि ये पूजा जो है हम लोग आंध्र प्रदेश के मशहूर पंडित जो बहुत नामी पंडित हैं उनको बुलाते हैं और उनके द्वारा पूजा अर्चना कराते हैं और मंत्र उच्चारण से लेके सभी चीज़ पूरा विधि विधान के तरीके से होता है। 29 तारीख से लेके 14 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अर्जुन मुंडा जी और उनके साथ मीरा मुंडा जी रहेंगे और पंडाल उद्घाटन रघुवर दास जी करेंगे। उनके साथ रहेंगे बेली बोधनवाला, SDO साहब रहेंगे जमशेदपुर के पंडाल उद्घाटन और पूजा अर्चना में रहेंगे सरजू राय जी, डॉक्टर दिनेशानंद सारंगी और विनोद सिंह जी, ये सब पूजा अर्चना में रहेंगे। विसर्जन के दिन हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी झांकियाँ निकलेगी और वो झांकियाँ जो है मतलब पिछले साल से नया रहे। और उधर अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए 2 माह से अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने पर अस्पताल लिपिक की कार्यालय में ही जमकर धुलाई कर दी। उसके बाद अन्य कर्मचारियों के दबाव में आकर वह अपनी गलती से घायल लिपिक से क्षमा मांगे और तब जाकर अस्पताल के गार्ड उसे जाने दिया। वहीं इस घटना के बाद पता चला है कि कुछ माह से अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ही नहीं है। घटना बुधवार के सुबह की है। अस्पताल के जन्म प्रमाण पत्र कार्यालय में अपने 2 वर्षीय बच्चे के लिए बागबेड़ा कॉलोनी निवासी मोहन कुमार सिंह जन्म प्रमाण पत्र बनाने आए हुए थे। वह 2 महीने से अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र कार्यालय के इस रवैये के कारण वह काफी नाराज थे। बुधवार को जब वह अस्पताल कर्मचारी के डेट पर अस्पताल आए तो दिए गए डेट पर अस्पताल पहुंचने के बाद लिपिक ने उन्हें फिर से नकारात्मक जवाब दिया, जिसके कारण दोनों में झड़प होने लगी। उसी बीच बात मारपीट तक पहुंच गई और मोहन ने लिपिक दानवीर हेम्ब्रम को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। सूचना पाकर अस्पताल कर्मचारी व गृह रक्षक वहां पहुंचे और मोहन को पकड़ लिया। अंत में गार्डों व कर्मचारी के दबाव में आकर मोहन ने घायल कर्मचारी से क्षमा मांगी, तब जाकर गार्ड व कर्मचारी मोहन को घर जाने दिए। मामला है ना कि बच्चा 2 महीना से उसका जन्म यहाँ पे हुआ है। हम यहाँ कई बार आए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए और बोला जाता है कि कल आइए परसों आइए, ऐसा मामला है। फिर मैंने अभी आए हम तो बोले 3 महीना बाद बनता है जन्म प्रमाण पत्र। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा क्यों होता है, तो उठ गए, गर्म हो गए, हम पे गर्म हो गए तो हाथापाई हो गया, फिर छुड़ा दिया। कितना दिन का भी बच्चा 2 महीना 5 दिन का हो गया। वहीं घटना के बारे में घायल लिपिक दानवीर हेम्ब्रम ने से पूछने पर उन्होंने बताया है कि अस्पताल में 1 महीने से जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्मेट नहीं होने के कारण वे मोहन को फॉर्मेट आ जाएगा तो 1 सप्ताह में उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देंगे, इस तरह की बात कर रहे थे, जिससे वह नाराज हो गया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा और उसी क्रम में उनकी पिटाई कर दी। बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं है तो हम बोले उनको 20-25 दिन के बाद ही जमा दीजिए। अभी जमा नहीं देंगे, पेपर आने दीजिए, उसके बाद जमा दे दीजिए बोले। तो ये कितने दिन में प्रावधान है बर्थ सर्टिफिकेट देने का? उसका तो आरोप है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट वो लेने आया था। नहीं, अप्लाई करने आए थे सर, जमा करना अप्लाई करने आया था। क्या हुआ उसके बाद बात? तो हम बोले कि अभी फॉर्मेट नहीं है, ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, मैंने खत्म हो गई है, आने दीजिए फॉर्मेट, उसके बाद ही जमा लेंगे, उसके बाद बना के 1 सप्ताह में बन जाएगा। ये समझा रहा हूँ बढ़िया से। तो आप बेकार आदमी है, ऐसा है तो बड़ा बैंड काट देंगे, इसलिए इसने हमको मारा। आपके ऊपर हाथ चलाया? हाँ चला। कोई ग्रुप पे झगड़ा हुआ, इसको ऊपर चढ़े, जिस ऊपर चढ़ते देखिए हम भी पीछे लगे था, जहाँ में देखिए भी लगा हुआ था। इसको देखिए शरीर पास बेचारा किसी बातचीत करने वाला नहीं है, वो मार के भाग गया। पकड़ा गया है क्या? कानपुर का पकड़ा है। जो भी हो, बुधवार की घटना का अस्पताल के लिपिक के पास बहाना था कि फॉर्मेट नहीं था, पर आए दिन अस्पताल के सभी विभाग में इस तरह की टालम टोल दिखती है। तो यह क्या बहाना है? इस तरह के टालम टोल का वातावरण अस्पताल के दवा काउंटर, ड्रेसिंग रूम में व अस्पताल के और ऑपरेशन रूम में भी दिखता है। खैर जो भी हो, अस्पताल में इस तरह का वातावरण का एक ही कारण है, अस्पताल प्रबंधक अपनी अस्पताल व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
और इधर कांग्रेस पार्टी समर्पित जमशेदपुर की अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में साक्षी गोलचक्कर पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी जलाए। इस दौरान प्रचार दल के लोगों ने हाथों में सब्जियां लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर मोमबत्ती जलाकर उनकी पूजा भी की। उसके बाद उनके पोस्टर को जला दिया गया। इस दौरान दल के उपाध्यक्ष कृष्ण खन्ना ने बताया कि आज मोदी सरकार के गठन के 91 दिन पूरे हो चुके हैं और अब यह सरकार बनी थी तब भाजपा के मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार थे, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार में महंगाई घटने के बजाय और भी बढ़ती चली जा रही है और इसके भुक्तभोगी जनता बन रही है। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने मांग की है कि अविलंब महंगाई पर रोक लगाया जाए, अन्यथा आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। प्रचार दल के द्वारा साक्षी बड़ा गोलचक्कर में महंगाई के खिलाफ हम लोग आज सब्जी भाजी लेकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मोमबत्ती दिखाए और आग लगाए है, प्रदर्शन करें। आज 91 दिन हो गया है केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए, लेकिन महंगाई घटने की जगह बढ़ती जा रही है और यही महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पे नरेंद्र मोदी आज दिल्ली की गद्दी में बैठे। हम लोग नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार मिलेगी और हार का सामना करना पड़ेगा। इसका ट्रेलर अभी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और इधर जमशेदपुर के पसुडी थाना अंतर्गत सरजामदा घर के बाहर खड़ी स्कूटी चुरा कर ले जाने के क्रम में गश्ती पर तैनात पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसमें 2 चोर फरार हो गए, जबकि दीपक गोप नामक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके निशानदेही पर छापेमारी कर फरार 2 चोर महेश मंडल और सुनील हांसदा को पुलिस ने परसुडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस का कहना है कि तीनों गिरफ्तार चोर उड़ीसा के रहने वाले हैं, यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे और इसके पास से चोरी की स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। समजमदा परसुडी थाना अंतर्गत समजमदा टोला में मेरी पेट्रोलिंग पार्टी संध्या में घूम रही थी। इसी बीच में सूचना मिली कि सरजमदा में 2-3 चोर जो हैं स्कूटी उठा करके किसी के दरवाजे पर लेकर के भाग रहे हैं। इस सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी भी गई और ग्रामीण भी खोजबीन करते हुए ले जाते हुए उसको जो है चोर को पकड़े और स्कूटी को बरामद किया गया है। और तीनों चोरों को जो स्कूटी को उठाकर लेके भाग रहे थे उन्हें पकड़ करके थाना लाया जा सका है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इधर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में प्रखंड व बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में उपस्थित जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने बताया है कि सभी प्रखंड व बूथ स्तर के प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कांग्रेस आपके द्वार नामक कार्यक्रम के तहत सर्वे कराया गया था और इसके रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है। उन्होंने बताया कि सभी बूथों व प्रखंडों के रिपोर्ट जमा कर लिए गए हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि भाजपा केवल झूठ के बल पर सत्ता में पहुंचती है, जो कांग्रेस कभी नहीं करती, और झूठ के बल पर कांग्रेस कभी सत्ता तक नहीं पहुंचेगी। आज हम लोग सारे प्रखंड वाइज, बूथ वाइज, केंद्र वाइज नाम नंबर के साथ में एक 1 बूथ 10 यूथ 10 आदमी के साथ में एक बूथ का कार्रवाई सब आज जमा कर रहे हैं। करीब सब जमा कर दिए हैं, सबके आ गया सबका लिस्ट हम लोग के पास में। कुछ जगह से नहीं आ पाया है और कुछ कंफ्यूजन थे, उसके लिए वो 31 तारीख को लास्ट डेट है। वो बूथ मैनेजमेंट पूरा रेडी हो जाएगा। मतलब एनर्जी मिला है। हाँ, इंजेक्शन एनर्जी बोलिएगा। उत्साह तो देखिए स्वाभाविक है। जब हम लोग हारे थे तो हम लोग को उत्साह में कमी हुई थी, मन में दुख हुआ था, पीड़ा हुई थी। सत्य बात है, हम लोगों ने अपनी गलतियों को, अपने खामियों को खोजा और देख रहे हो नए रूप में संगठन दिख रही है। सारे लोग सक्रिय हो गए हैं। हम लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमने काम किया है, ईमानदारी से किया है, सच बोला है जनता को और आज भी सच बोल रहे हैं। झूठ के सहारे हमको सत्ता में नहीं आनी है। दूसरे दलों के द्वारा भाजपा के जैसे लोग झूठ बोल के सत्ता में आए, हम लोग सत्ता में और नहीं आएंगे चिंता लेके, जनता से झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग इस उत्साह के साथ आए हैं। अभी जनता ने हम लोग को फर्स्ट डिवीजन से पास किया। 10 में 60% होता है तो 60% फर्स्ट डिवीजन होता है, तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए तो उत्साह तो रहेगी ना सर। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज में मचाया हंगामा, रोका गया कुलपति का वाहन।
टाटा स्टील ने मनाई सर दोराबजी टाटा की 155वीं जयंती। और जमशेदपुर की सबसे बड़ी गणेश पूजा पंडाल सज धज कर है तैयार, 29 को खुलेगा पट। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।